राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मिले मेरे कान्हा जी से। ये है मेरे कान्हा जी और ये है मेरी राधा रानी। तो आज ये भी हैं ब्लॉग में। तो आज मैं करने जा रही हूँ कुछ बहुत ही स्केरी शेयर, जो कि बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस था। और मुझे तब बहुत ही ज़्यादा रोना भी आ रहा था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। तो आप भी सिचुएशन को सुनकर समझ जाएंगे कि ये मैं क्यों डर गई थी और क्यों रोना आ रहा था। दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। और मैंने जैसे बताया, मैं विंटर में यहाँ आई थी तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और मैप भी नेविगेट करना नहीं आता था तब भी, क्योंकि वो दूसरा ही दिन था मेरा यहाँ पे। तो मुझे इतना नहीं पता था कि कैसे नेविगेट करना है, लेकिन फिर भी मैप की हेल्प से मैं चली गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या सिचुएशन थी और क्या स्टोरी है। तो जानिए आप भी मेरे साथ और बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो वो था जब मैं लेने जा रही थी अपना सिम नंबर तो और दूसरा था अकाउंट खुलवाने स्कॉशिया बैंक में। तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपना सिम नंबर ले लूँ और फिर मैं बैंक जाऊँगी और अपना अकाउंट खुलवा लूँगी। तो मेरे घर से 15 मिनट की वॉक पे था मॉल, बहुत बड़ा मॉल था। और मैं तब स्कारब्रो में रहती थी। तो स्कारब्रो में जहाँ मैं रहती थी वो लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि आसपास सभी कुछ था। टिम्स थे, मैकडॉनल्ड, बैंक था, मॉल था, ग्रॉसरी स्टोर, नो फ्रिल्स, वॉलमार्ट, ये सभी थे वहाँ पे। तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन थी। और क्योंकि सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था और जो बस स्टॉप था वो भी बहुत ही क्लोज था मेरे घर के। घर से 2 और 3 मिनट की वॉक पे में बस स्टॉप आ जाता था। बहुत ही अच्छा था वो लोकेशन। तो मैं घर से निकल गई और बस पास तो था नहीं, तो वॉक करके गई मैं मॉल में। और तो मैं मैप की हेल्प से मॉल पहुंची पहले तो, और फिर वहां जाके जो वो शॉप थी वो थी मॉल के अंदर। और वो मॉल के अंदर थी तो मुझे लगा कि शायद ये बाहर होगी कहीं पे शॉप। तो मैं ऐसे ही पहले मॉल के चारों तरफ घूमी, वो मॉल के ऐसे राउंड राउंड ऐसे करके पूरा घूमी। तो मैंने कहा शॉप कहाँ है, तो शॉप तो कहीं भी नहीं दिख रही थी। और वहाँ से कोई ऐसे मॉल के ऊपर उन्होंने पार्किंग बनाई हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद ऊपर होगी शॉप। तो ऐसे पार्किंग जैसे हमारा फ्लाईओवर के जैसे उन्होंने पार्किंग बनाई हुई थी वो। तो मैं पार्किंग पे चढ़ गई। वहाँ गाड़ियाँ आ रही जा रही थी, लेकिन कोई ऐसे पैदल नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ होगा वहाँ पे। तो मैं ऐसे चली गई और ऊपर जाके मैंने देखा कि वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, बाकी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, और वहाँ पे एक जिम था। तो मैंने सोचा कि लोकेशन तो सही दिखा रहा है। और मैं खड़ी भी बिल्कुल जहाँ पे पॉइंट दिखा रहा था, लोकेशन मार्क दिखा रहा था, वहीं पे खड़ी थी। लेकिन वो शॉप ही नहीं मिल रही थी मोबाइल की। वो शॉप क्यों नहीं मिल रही थी मुझे, क्योंकि जो वो शॉप थी मोबाइल की वो उसी मॉल के अंदर, वो पार्किंग मॉल की थी। तो मॉल के अंदर जहाँ पे मैं खड़ी थी सीधा उसके नीचे वो शॉप थी। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सही जगह पे खड़ी हूँ, लेकिन मैं गलत जगह पे खड़ी थी। तो फिर मैं वो थी 5 मिनट की वॉक पे थी पार्किंग। तो पहले मैं चढ़ कर गई, फिर मैं उतरी, क्योंकि बहुत ठंड थी मेरे पास। तब मैंने ग्लव्स भी नहीं डाले थे, क्योंकि पूरा सनी था लेकिन ठंड थी। तो मुझे लगा कि बाहर सनी है तो ऐसे इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत तकलीफ होती है। तो वहाँ से मैं पार्किंग से उतरी और फिर मैं गई मॉल के अंदर। तो मॉल के अंदर जाके मैंने ढूंढा शॉप को, तो मुझे शॉप मिल गई और मैंने सिम वगैरह सब कुछ ले लिया। अब होता है मेरा क्लाइमेक्स शुरू। अभी क्या मजा हुआ आएगा ना भिड़ो। कि जो मेरे साथ वाली लड़की थी, तो उसने बोला कि $45 ले जाओ अपने साथ, इससे काम बन जाएगा। मेरा सिम नंबर मुझे मिल जाएगा।
और इससे काम बन जाएगा। तो मैं 45 ही डॉलर लेके गई घर से। तो क्योंकि अब तक तो बैंक अकाउंट भी नहीं खुला था, कोई कार्ड वार्ड भी नहीं था हाथ में, कुछ भी नहीं था, तो ऐसे ही चली गई। और वहाँ जाके उसने बोला कि प्लस टैक्सेस आपका 55 हुआ। तो मैंने कहा मेरे पास तो 45 ही है। और उसने बोला कि यहाँ एटीएम से निकलवा लो। मैंने कहा मैंने तो अभी बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया, हमारा कोई इंडिया नहीं था। तो उसने बोला कि आपको कुछ मेरे पास रखना पड़ेगा, लाइक आपका फ़ोन या आपके डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ करके। ओ भाई मैं तो ऐसे लाइक पूरा इतना डर गई कि अब क्या होगा। और कि आपको पैसे पे ही करने पड़ेंगे वरना आप नहीं जा सकते यहाँ से। तो मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है। उसने लाइक मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे बोला कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि मेरा अकाउंट भी नहीं खुला और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो वो बोला कि आपको कुछ रखना पड़ेगा। तो मेरे पास फ़ोन था और मेरे डॉक्यूमेंट थे। तो उसने कहा ये डॉक्यूमेंट रख दो यहाँ पे। और तब तो इतना मुझे ऐसा इतना हुआ फील, आप समझ सकते हैं। लाइक मुझे तो शब्दों में भी बताना नहीं आ रहा कि मैं तब क्या फ़ील कर रही थी और कैसे फ़ील कर रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही थी और मेरा इतनी सर्दी में पूरा पसीना छूट गया, बहुत ही ज़्यादा लाइक इतना ज़्यादा डर गई थी कि अब क्या करूँ। अब तो मुझे यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट रखने ही पड़ेंगे। तो उसने बोला कि यहाँ पे कैमरा लगा है और यहाँ पे मेरे पास लॉकर है, तो मैं आपके डॉक्यूमेंट इस लॉकर में रख दूँगा। तो मैंने कहा कि कुछ कहा नहीं और वहाँ पे मैं खड़ी सोचती रही कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि पहले ही बहुत डर गई थी और मुझे रोना तो इतना ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो उसने मेरे से डॉक्यूमेंट पकड़ लिए और रख लिए अपने पास। तो मैंने बोला कि प्लीज़ कहीं मत जाना, मैं अभी घर से जाके पैसे लेकर आती हूँ। तो मैं इतना जो मेरी वो 15 मिनट की वॉक थी वो मैंने कैसे तैसे करके 7-8 मिनट में घर पहुँची भाग भाग के। इतना तेज़ भागी, स्नो पड़ी हुई थी फिर भी इतना भागते भागते घर पहुँची। घर से पैसे उठाए और भाग के फिर वापस आई। तो थैंक गॉड कि वो बंदा वहीं पे था, शॉप भी वहीं थी, कुछ नहीं हुआ। और मैंने उसको पैसे दिए, लाइक टोटल 55 $10 रह गए थे, फिर भी उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो फिर उसने वो सारा कुछ डन हो गया। तो मैंने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट, वो बोला कौन से डॉक्यूमेंट। ओह लाइक इतना गुस्सा आया मुझे तब उस पर, जब उसने ऐसा बोला कौन से डॉक्यूमेंट। मैंने कहा अभी तो देकर गई हूँ तुम्हें डॉक्यूमेंट, अभी भूल गए। तो वो बोला ओह सॉरी मैं तो भूल ही गया। तो मैंने कहा अभी डॉक्यूमेंट दे दो मुझे। तो डॉक्यूमेंट ले लिए। तब मैंने वहीं पे खड़े होके चेक किया कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट है उसमें, लेकिन उसी में थे। तो मुझे दिल को सुकून मिला कि थैंक गॉड भगवान जी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे जैसी गलती आप मत कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा पैसे लेकर जाइए और बैंक अकाउंट पहले खुलवाइए और बाद में सिम नंबर लीजिए। तो ये थी मेरी स्टोरी, बहुत ही स्केरी। और फिर मैं घर आकर बहुत रोई वहाँ पे नहीं रोई क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि रोना भी आ रहा था, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें रोना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन सिचुएशन की वजह से हम रो भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। तो जब भी आए ध्यान से आए और पैसे ज़्यादा लेकर जाएं। या तो अपना अकाउंट पहले खुलवा लें तो आपके पास कार्ड हो, इन सिचुएशन लाइक इन केस आपके पास ऐसा कुछ हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास कार्ड होंगे तो उससे आप पे कर सकते हो। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को दाव पे नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने ये बता मजबूर दिया। हैं पर आप नहीं। वो भी लाइक ये बहुत ही स्केरी था कि अपने डॉक्यूमेंट किसी के ऐसे पास रख कर जाना, लाइक बहुत ज़्यादा स्केरी हो जाता है। वो बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ भी कर सकता है। और लकीली वहाँ पे कैमरा भी थे तो इसीलिए मैं बच गई, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाती अगर कुछ हो जाता। लेकिन भगवान जी जब साथ होते हैं तो कुछ नहीं होता, सब अच्छा ही होता है।
दिक्कतें सभी को आती है, मुश्किलें सभी को आती है, लेकिन हम उनको कैसे हैंडल करते हैं ये हम पर है। ये तो मुझे तब पता नहीं था कि कैसे हैंडल करना है, वरना मैं तब किसी को फ़ोन लाइक कॉल कर लेती कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे ऐसे ये सिचुएशन। तब तो मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं था घर से, जो भी घर के जहाँ पे मैं रहती थी उन लड़कियों का, क्योंकि 2 ही दिन हुए थे मुझे वहाँ पे आए हुए, तो किसी का नंबर कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है हम जब यहाँ न्यू आते हैं, लाइक यहाँ पे आके एडजस्ट करना, सारी चीज़ों को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और तो जब भी यहाँ पे आए तो सबसे पहले यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो देख लें कि यहाँ पे आके कैसे क्या करना है, तो अच्छा रहेगा। बहुत ही ज़्यादा लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। तब मुझे तो इतनी समझ नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ, वीडियो देख लूँ और कितने पैसे लगते हैं, वहाँ से ही थोड़ा हमें अंदाज़ा मिल जाता है। तो ये थी मेरी सेकंड एक्सपीरियंस, जो कि इमोशनल और स्केरी दोनों ही था, दोनों ही फीलिंग्स थी वहाँ पे। तो कैसे तैसे करके वो भी चलो हो गया। और कैश तो मैं आज भी अपने पास नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे लूटने का डर होता है, आपको लूटा जा सकता है अगर आपके पास ज़्यादा कैश हो। किसी को क्या पता वैसे कि आपके पास इतना कैश है, लेकिन फिर भी हमें बुरी घड़ी का कभी भी नहीं पता होता, बुरा समय कब आ जाए और हम लूटे जाए क्योंकि यहाँ पे लूट भी हो जाती है। या अगर यहाँ पे कनाडा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सेफ़ है। हाँ, थोड़ा सेफ़ हैं, लेकिन ज़्यादा भी सेफ़ नहीं है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। कैश अपने पास हमेशा कम ही रखिए, ज़्यादा कार्ड यूज़ कीजिए। अगर कार्ड आपका चोरी भी हो जाए और आप गुम भी हो जाए तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं और नया। लेकिन अगर कैश चला गया तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम पुलिस में बता सकते हैं, और फिर बैठ के रो सकते हैं एक ही वही काम रह जाएगा, रोने का। तो संभल कर रहिए, सेफ्टी से रहिए, अलर्ट रहिए हमेशा यहाँ पे। और मेरे जैसी गलती कभी मत कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी भी मत किसी को भी दीजिए। तो मुझे लगता था कि मुझे वहाँ पे अपना फ़ोन दे देना चाहिए था, मेरे पास फ़ोन था। फ़ोन तो लॉक भी लग जाता है, उसका क्या है, उस किसी को कुछ नहीं पता चलता फ़ोन का। अगर मैं उसको तब फ़ोन दे देती, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं रखनी चाहिए थे। लेकिन तब इतना मुझे नहीं पता था कि क्या करूँ क्या करूँ, बस जो भी उस सिचुएशन के हिसाब से हुआ वो वैसा होता गया। लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स कभी भी मत रखिए कहीं पे, डॉक्यूमेंट हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए। अगर वो नहीं है तो हम भी वहाँ यहाँ पे नहीं हैं। तो हम भी ऐसे जैसे विराट कोहली छक्का मारता है, हम भी वैसे छक्के के जैसे हम बॉल और ये कनाडा बैट, तो ये हमें छक्का लगा देगा और हम बाउंड्री से बाहर। तो ध्यान से रहिए, अलर्ट रहिए, ओके। तो ये था मेरा सेकंड एक्सपीरियंस। अभी आपको समझ आ गया यहाँ पे खुला दिमाग रखना कितना ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन आए, काम रहिए, हमेशा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको क्या करना है, और फिर अपना नेक्स्ट स्टेप उठाइए, क्योंकि आपको कभी भी नहीं पता कि आपका नेक्स्ट स्टेप है वो कितना डेंजरस हो सकता है। तो ठंडे दिमाग से काम लीजिए हमेशा, और खुश रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट कनाडा टॉक्स के फ्राइडे को। तो इस वाले को मैं भूल गई थी फ्राइडे को कि मुझे अपलोड करना है कनाडा टॉक्स, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगी। याद रखिए 8 बजे एवरी फ्राइडे कनाडा टॉक्स पे मेरा न्यू एक्सपीरियंस आएगा, जो भी मैंने पास में एक्सपीरियंस किया है। तो हमें एक के बाद एक लेसन्स मिलते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। ब्लॉग्स विद जिद दिल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और मुझे बताइए कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या ऐसी कोई दुर्घटना हुई जिससे आपको लेसन्स मिले। मुझे तो हमेशा यहाँ आकर लेसन्स ही मिलते हैं, अभी तक मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। राधे राधे।